व्यूअर्स, गर्मियों का सीज़न अपने पीक पे है, इसी तरह हमारी स्किन टैनिंग भी अपने पीक पे है। अगर आप सनलाइट को अवॉइड नहीं कर सकते, आप बाहर के काम रोक नहीं सकते, लेकिन आप काले भी नहीं होना चाहते, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। Assalamu alaikum viewers, I am Dr. Sara Ahmed, dermatologist and cosmetologist. I have done fellowship in dermatology and I am working as designated dermatologist in Social Security Hospital, Lahore. I am also giving online video consultation through Marhum. जैसा कि समर सीज़न अपने पीक पे है, हम सब ही स्किन टैनिंग यानी डार्किंग और कॉम्प्लेक्शन को लेके बेहद फ़िक्रमंद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनमें ज़्यादा टेंडेंसी है टैनिंग की, और उसको वो क्या प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई फुल वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन टैनिंग होती क्या है। ये हमारे स्किन के टिश्यूज़ में ख़ास किस्म का एक पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर का होता है और वो इस कम्प्लेक्शन देता है। यूरोपियन स्किन में कम मिकदार में होता है, एशियन में उससे ज़्यादा मिकदार में होता है, नेग्रोज़ में सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है। यही वजह है कि कम्प्लेक्शन जो है वाइट होता है, यूरोपियन में हमारा व्हीटिश होता है और बिल्कुल डार्क होता है नेग्रोज़ में। अब देखना ये कि ये बनता क्यों है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए होता है। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट स्किन पे पड़ेंगी तो वो सन बर्न करेंगी, सन डैमेज करेंगी, और ये वाली जो पिगमेंट है ये एक फ़िल्टर का काम करता है। सो ये एक प्रोटेक्टिव चीज़ है जो कि हमारी स्किन में है लेकिन यूरोपियंस में नहीं है। तो यूरोपियंस को जो है वो दे आर एट मोर रिस्क ऑफ सन बर्न एंड वी आर एट मोर रिस्क ऑफ सन टैनिंग। अब हमारी पॉपुलेशन की बात कर लें कि हमारी पॉपुलेशन में जो है जो ज़्यादा ब्रिटिश हैं उनमें ज़्यादा टैनिंग होती है, जो ज़्यादा फेयर हैं उनमें टैनिंग नहीं होती। सो ज़्यादा जो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन वाले हैं उनको जो है सन टैनिंग से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो यही क्लेम करते हैं कि हमारी फैमिली में किसी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर है, किसी का व्हीटिश है, तो स्किन टैनिंग जो है वो इस पर्टिकुलर बंदे में हो रही है, इस पर नहीं हो रही। या फिर वो ये कहते हैं पठान जो हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है लेकिन उनकी स्किन टैनिंग नहीं होती, हालांकि वो पहाड़ों पर रहते हैं। तो वहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा शदीद होती हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो वही अगेन मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिज़्म है मेलानिन वाला। अब देखेंगे कि हमें ये इससे कैसे खुद को प्रिवेंटिव मेजर्स हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूँ कि जो घर के अंदर लोग रहते हैं जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं, जो घर के बाहर डेली जाते हैं जैसे वर्किंग वाइफ्स हो गई या मेल्स हो गए, स्कूल गोइंग गर्ल्स हो गई, ये सारे इक्वली एट रिस्क हैं। सो जो प्रोटेक्शन है वो सब ने ही लेनी है, और उसने वो कैसे कैसे लेनी है कि वो अपने सनब्लॉक का जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सनब्लॉक आप एक चूज़ करें जिसकी के सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, एप्लीकेशन उसकी रेपिटेशन भी होनी चाहिए। और उसमें आप सिलेक्शन आपने कैसे करनी है कि आपने जो भी सनब्लॉक लेना है वो कोशिश करनी है कि मेडिकेटेड हो, मेडिकल स्टोर से हो, जनरल स्टोर का ना हो, उसके ऊपर SPF लिखा होगा जिसको कि सन प्रोटेक्टिव फैक्टर कहते हैं, जो कि आपको सनलाइट से बचाता है। उसको आपने पढ़ना है, वो 30 या 50 जो है वो सफिशेंट है एशियन स्किन के लिए, उससे ज़्यादा का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। और SPF होता क्या है कि ये आपको अगर आप अगर मैं सन में जाती हूँ और मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं टैनिंग होने में, तो अगर मैं SPF 30 लगा रही हूँ तो मुझे 30 टाइम्स मोर टाइम लगेगा, अगर 50 लगा रही हूँ तो 50 टाइम्स जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसलिए ये आपने जो है टैनिंग के लिए आपने SPF को देखना है जो कि बेसिकली अल्ट्रावायलेट जो है बी जो है रेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब SPF तो लोग देख लेते हैं लेकिन उसमें फिर वो ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि जैसे कि SPF जो कमर्शियली जो सनब्लॉक्स जो सेल करते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं कि SPF 90 लें, आप SPF 98 लें, 100 लें। तो इस तरह से वो जो है अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। सो आप SPF के पीछे मत भागें सिर्फ। इसके अलावा उस पर प्लस 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 लिखा होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो टैनिंग में उसका इतना रोल नहीं है लेकिन स्किन एजिंग में उसका रोल है। यानी कि अगर आप टैनिंग के साथ साथ एंटी एजिंग भी चाह रहे हैं सनब्लॉक हो तो उसमें फिर आपने प्लस प्लस का साइन भी देखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखने हैं जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जैसे कि मैं पर्सनली जो सनब्लॉक यूज़ करती हूँ उसके अंदर मैं ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड हो, क्योंकि ये जो है ये आपको एजिंग से भी प्रोटेक्ट करता है, ये आपका एंटी एजिंग है। सो एक ही सनब्लॉक के अंदर मैं 2 तरह के बेनिफिट्स लेती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ। अब ये है कि सनब्लॉक लगाने का प्रोटोकॉल क्या है, उसमें भी बहुत सारी जो है क्वायरीज़ होती हैं। लोग कहते हैं कि जो हम वर्किंग नहीं हैं, हम हाउस वाइफ्स हैं,
तो हम घर में सारा दिन इंडोर रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है सन ब्लॉक लगाने की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो सन विंडोज़ के थ्रू भी अंदर आ जाती हैं, सो वो आपको भी उतना ही डैमेज कर रही हैं जितना कि कोई बाहर जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में पर्सन है। उसको लगाने के लिए आपने जो है ना हर एरिया के अकॉर्डिंग ना एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। आपने जैसे कि हमने समझाने के लिए हम ये बताते हैं मरीज़ को कि फेस और नेक को आपने 1 टीस्पून लगाना है, एक बाजू को 1 टीस्पून, एक लेग को 2 टीस्पून। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है आपकी क्वांटिटी कितनी बन रही है और ये आपने लगाना कब है। वैसे तो आपने इंडोर भी लगाना है, लेकिन अगर आपने काम से बाहर जाना है, जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में अपनी जॉब पे जाते हैं, बच्चियाँ अपने स्कूल को जाती हैं और जो वर्किंग फीमेल्स हैं, तो वो बाहर निकलने से आधा घंटा पहले आपने अपने प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है और इसके बाद जो है आपने हर 2-2 घंटे के बाद रिपीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पेशेंट्स नहीं करते, रेपिटेशन नहीं करते, क्योंकि उनको काउंसिल ही नहीं किया गया होता। जब भी आप लगाएंगे सनब्लॉक उसका घंटा 2 असर तक रहेगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो 2 आवरली आप करते जाएँ टिल सनसेट, ये इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद जैसे लाइक आजकल की एक्टिविटीज़ हैं, समर कैंप्स हैं, बच्चे सब समर कैंप में स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग के बाद भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक लगाएं। और इसके अलावा जो है आप जैसे लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, जैसे आजकल वेकेशन से लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं या बीचेस पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, उनका ख्याल होता है कि वहाँ तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर था, वहाँ तो सनलाइट थी नहीं और वो केयर फ्री होके वहाँ पे घूमते हैं। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो बीचेस होती हैं वहाँ पे सन का एक्सपोजर जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पे ज़्यादा चांस है स्किन टैनिंग का। तो वहाँ तो आपने लगाना ही लगाना है और कोशिश करनी है कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाला आप सनब्लॉक लगाएं। उसके बाद अगर जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप वाइप करते हैं टिश्यू से, टॉवल से, तो भी आपका सनब्लॉक उतर जाएगा, तब भी आपने रीअप्लाई करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पेशेंट्स जो है यूजली नहीं करते। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे सुबह आपने जाना है, आपने सनब्लॉक लगाया, फिर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने हैं, फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने हैं, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफरेबल लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। लाइट कलर्स जो है वो ज़्यादा जो है प्रोटेक्टिव नहीं है, वो टैनिंग कर सकते हैं ज़्यादा, तो लाइट को अवॉइड करें, नेट को अवॉइड करें, चिकनकारी जैसे गर्मियों के निकला हुआ है इसको अवॉइड कर सकते हैं तो करें, फुल स्लीव्स पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, कैप का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का करें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके जो विंडो स्क्रीन्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है आप अगर पैदल जा रहे हैं तो फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। ये तो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन और जो है ना डेली की हैबिट्स डेवलप कर लेनी है। अच्छा, सन ब्लॉक के अलावा जो है वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि सन जो है आपको जो डैमेज कर रहा होता है वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू कर रहा होता है, यानी कि एक टॉक्सिक सी गैस बना रहा है जिसको फ्री रेडिकल्स करते हैं, वो आपको डैमेज कर रहा है, सब कुछ जो है वही कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट भी कुछ मेडिसिन हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, वो विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये दोनों जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, लाइक लगाने वाली भी हैं, खाने वाली टैबलेट्स भी हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं अपना आपको बताऊं, मैं विटामिन सी लेती हूँ डेली जो है सीरम फॉर्म में, और उसको कैसे अप्लाई करती हूँ कि डेली जो आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने जो है कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फिर आपने विटामिन सी अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर सन ब्लॉक किया और उसके ऊपर अपना मेकअप कर लें। और मेरी तो ये स्किन का डेली स्किन के रूटीन का पार्ट है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ये आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो है एक्यूमुलेटिव डैमेज जो है सन डैमेज वो कम होगा, एजिंग आपकी जो है वो डिले होगी। इसके अलावा अगर आपको स्किन टैनिंग हो गई है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, उसके लिए स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि डिफरेंट क्रीम्स हैं। उसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने कुछ चीज़ें देखनी हैं, गुड इंग्रेडिएंट्स या बैड इंग्रेडिएंट्स। गुड के अंदर जो है नियासिनामाइड है, स्कॉर्बिक एसिड है, एज़ैलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, एल्फा-ब्यूटिन है, सोडियम एस्कॉर्बाइड फॉस्फेट है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स रीड करके आप वो ले सकते हैं। और जो अवॉइड करने हैं, जो बैड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हाइड्रोक्विनोन है और स्टेरॉइड है, उसको आप देखें कि वो उसमें ना हो। इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है अब ये है कि स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जो हैं इसका ज़रा इफेक्ट लेट आता है, सो 3 to 6 मंथ्स हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसके बाद वो फिर सन ब्लॉक पे मेंटेन करे खुद को। और फिर पील्स का ऑप्शन आ जाता है। पील्स जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो कि डिफरेंट कंपोजिशंस में होता है, डिफरेंट परसेंटेजेस में होता है, और उसके लिए जो है बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही आप जाके उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको पील से रिलेटेड या फिर किसी और मसले से रिलेटेड मुझसे रब्ता करना है तो मुझसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस आई कार्ड पे क्लिक करके आप मरहम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लें। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ भी किसी हद तक इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन उसके भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँ।
जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बताया, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक लेमन है, मिल्क है, योगर्ट है, हनी है, पपाया है, और इसके अलावा होममेड भी और बहुत सारी टोटके होते हैं, लाइक ग्रीन टी है, और लेमन मिक्स विद मिल्क है, वाटर मिक्स विद विनीगर है। ये सारी चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो है ट्रांसिएंट इफेक्ट होता है, यानी थोड़ी देर के लिए इफेक्ट रहता है, लेकिन ये जो भी होम रेमेडी आप अडॉप्ट करेंगे उसको करने के बाद आप फौरी तौर पे सनलाइट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी करते हैं, यानी सेवेरिटी को बढ़ाते हैं, तो इमीडिएट जो है आपको बर्निंग हो सकती है सनलाइट में जाते हुए। ये था मेरा आज का टॉपिक, स्किन टैनिंग एंड द पर्सन्स हु हैव मोर टेंडेंसी फॉर टैनिंग एंड हाउ दे कैन प्रिवेंट एंड हाउ दे कैन ट्रीट. Hopefully you got to know a bit more about tanning and its treatment. Thank you so much.